अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। अब हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो बायोलॉजी का जो हमारे पास फ़र्स्ट लेक्चर है, इंट्रोडक्शन फर्स्ट चैप्टर हमारे पास है। चैप्टर का नेम इंट्रोडक्शन है। इसमें हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जिसके टॉपिक में आता है बायोलॉजी एंड सम मेजर फील्ड्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। अब ये हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे कि हमारे पास साइंस क्या होता है। साइंस हम किसे कहते हैं। अब जो साइंस है, साइंस हम लोग कहते हैं जो हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं और फिर लास्ट पे हम उसके कंक्लूजन्स निकालते हैं, जो लॉजिकल कंक्लूजन्स होते हैं, इसे हम लोग कहते हैं साइंस। साइंस के बारे में हम तक देखते हैं कि हम अगर कोई भी चीज़ देखते हैं, हम उसके ऑब्जर्वेशन करते हैं, पहले हम उसको देखते हैं, फिर हम उसके तजर्बात वगैरह करने के बाद हम उसका जो रिज़ल्ट निकालते हैं, हमारे पास जो आता है उसे हम लोग कहते हैं साइंस। अब अगर साइंस को मेन 4 ब्रांचेस में डिवाइड किया जाता है, वो हमारे पास आती है, एक मैथ है, बायोलॉजी है, बायोलॉजी के अलावा हमारे पास केमिस्ट्री है, फिज़िक्स है। लेकिन हमने जो डिस्कस करना है वो हमारे पास है बायोलॉजी। अब हम आते हैं साइंस के बाद बायोलॉजी की तरफ के बायोलॉजी हमारे पास क्या होता है। बायोलॉजी हमारे पास 2 वर्ड्स में डिवाइड होता है। एक हमारे पास है बायो और दूसरा हमारे पास है लोगोस। बायो का मतलब लाइफ है, ये हमारे पास ग्रीक वर्ड से ड्राइव्ड हुआ है, मतलब कि ज़िंदगी है, ज़िंदगी का मुताला करना। लोगोस का मतलब है थॉट और रीजनिंग। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो बायोलॉजी है, सबसे पहले द स्टडी ऑफ लाइफ, और ये ब्रांच है किसकी, साइंस की, हम इसमें डिस्कस करते हैं। इसके 2 वर्ड से ड्राइव किया गया, एक हमारे पास बायो और एक हमारे पास है लोगोस है, जिसका मतलब है बायो का मतलब, अगर हम इसे शॉर्ट वर्ड में बताएं तो हम लोग कहते हैं स्टडी ऑफ लाइफ, ज़िंदगी का मुताले को कहते हैं। अब हम इसके बात करते हैं। आपकी बुक में लिखा गया कि जो ज़िंदगी है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू स्टडी, मतलब कि लाइफ को डिफ़ाइन करना हमारे लिए क्या है, डिफ़िकल्ट है। अब हमारे पास यहाँ पे कुछ क्वेश्चन अराइज होते हैं इसके पीछे साइंस में, कि हमारे पास कि पहला क्वेश्चन होता है अराइज, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ। हमारे पास ज़िंदगी क्या है। अब दूसरे नंबर पे हमारे पास जो क्वेश्चन अराइज होता है वो ये है, व्हाट शुड दे डू, ज़िंदगी क्यों है, वाई शुड देयर बी लाइफ। अब ये हमारे पास 2 क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं कि ज़िंदगी क्यों है हमारे पास, और ज़िंदगी का मतलब क्या है। तो इसके लिए हमारे पास जो मस्ट भी फ़िलोसफर्स वगैरह हैं, फ़िलोसफर्स, और हमारे पास जो थियोलॉजियंस हैं, ठीक है, इन्होंने हमारे पास क्या किया, इसको डिस्कस किया कि हमारे पास ज़िंदगी क्यों है, ज़िंदगी का हमारा मकसद क्या आने का, इसके लिए इन्होंने बताया। अब जो बायोलॉजिस्ट है वो जो हमारे पास टोटल जो लाइफ के वर्क हैं वो भी इसके साथ रिलेट करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं अब कि इसकी जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं बायोलॉजी की, कि लाइफ है, जो लाइफ की कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं बायोलॉजी में, लाइफ की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास वो क्या है। सबसे पहले वो कहते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज़म है, ठीक है, लिविंग और जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज़म है, इनको वो डिस्कस करते हैं। उससे मुराद ये है कि हमने इसके अंदर डिफरेंस देखना कि क्या आता है इसके अंदर। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की, इसके अंदर हमारे पास डेड ऑर्गेनिजम्स भी आ जाते हैं, लेकिन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ये हाईली ऑर्गेनाइज होते हैं। हाईली ऑर्गेनाइज से मुराद ये कम्प्लेक्स होते हैं। अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, ये हमारे पास 1 से 1 और मोर सेल से बना होता है। अब 1 से ज़्यादा सेल से कैसे बना होता है, अगर हम बात करते हैं, हमारे पास अगर ये एक सेल है, ठीक है, सेल के अंदर हमारे पास राइबोसोम्स होते हैं, न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर हमारे पास इंफॉर्मेशन वगैरह स्टोर होती है, और हमारे पास टिश्यूज़ वगैरह आ जाते हैं इसके अंदर, नर्वस टिश्यू आ जाता है, और डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह इस तरह सिस्टम्स आ जाते हैं, और बहुत सारे राइबोसोम्स, वैक्यूल्स आ जाते हैं इसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया आ जाता है, गोल्जी एपरेटस आ जाते हैं। अभी जो सारी चीज़ें एक सेल के अंदर आ रही हैं, इसका मतलब ये कि एक जो हमारे पास ह्यूमन की हम बात कर लें, अगर बैक्टीरिया की बात करते हैं तो हमारे पास 1 सेल से मिलकर बना होता है, लेकिन हम यहाँ पर जो बात करते हैं वो 1 से ज़्यादा सेल से बना होता है। ह्यूमन की एग्जाम्पल सिंपल ले सकते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर मल्टी सेलुलर सेल्स होते हैं। और इसके बाद हम बात करते हैं इसके जो जेनेटिक प्रोग्राम होता है, ठीक है, जेनेटिक प्रोग्राम कौन सा होता है, जिसमें हमारे पास जो हमारे जीन्स वगैरह हमारे पास स्टोर होते हैं। एक सेल है, सेल के अंदर ये जो सेल के अंदर न्यूक्लियस करते हैं, और
जैसे एटीपी के फॉर्म में हम एनर्जी को सम टाइम यूज़ करते हैं। उसके बाद इसमें बहुत सारे जिसमें केमिकल रिएक्शंस आ जाते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी जैसे रेस्पिरेशन वगैरह हो रहे होते हैं हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस। और हमारे पास प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस आ जाती है। नेक्स्ट जो इसमें आते हैं ये हमारे पास साइज़ में ग्रो करते हैं, जो ह्यूमंस वगैरह भी आ जाते हैं, जो ऑर्गेनिज्म है लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और इसमें कुछ इंटरनल इन्वायरमेंट को भी क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। और ये क्या करते हैं, ये ऑफस्प्रिंग्स को भी प्रोड्यूस करते हैं। सिमिलर ऑफस्प्रिंग ह्यूमंस भी प्रोड्यूस करते हैं, एनिमल्स भी प्रोड्यूस करते हैं। और कुछ इसमें जो हमारे पास इन्वायरमेंट में चेंज होता है उसको भी ये करते हैं, उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स भी करते हैं। नेक्स्ट अब हम इसके बात करेंगे जो हमारे पास इसकी बहुत सारी जो मेन ब्रांचेस आ जाते हैं किसकी, जो बायोलॉजी की।